जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स। आज खबर गोपेश्वर से संस्कृति बचाओ पद यात्रा उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा युवा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की अगुवाई में यह 10 फरवरी से चली यात्रा आज गोपेश्वर पहुंची और गोपेश्वर के बाद यह जोशीमठ को निकल गई है। यह बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जिसने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है और आज अपनी संस्कृति के लिए लड़ रही है। यूसीसी कानून के तहत कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो शायद हमारे देवभूमि के लिए सही नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप है। इसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोला है और अपनी पदयात्रा कर जगह जगह इस चीज़ को लोगों को बता रहे हैं। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत ने। देखिए यह रिपोर्ट। सरकार होश में आओ, हमारी संस्कृति का अपमान करना बंद करो। सनातन धर्म की रक्षा करना सीखो। के साथ में कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में यहाँ पर वॉइस ऑफ माउंटेन हमारे लोकेश रावत जी, आपने अपना समय हमें दिया। हमारी यह यात्रा 10 तारीख से शुरू हो गई थी हमारे उत्तराखंड की बॉर्डर गुरुकुल नारसन से, और इसका जो अंतिम पड़ाव होगा फिलहाल इस प्रारंभिक चरण का, वह हमारे मलारी गांव में होगा। हम इस यात्रा के माध्यम से जनता को जगाने के लिए निकले हैं। ये कोई चुनावी सीजन नहीं है कि जो हम वोट मांगने जनता के पास आए हों, लेकिन जब ये उत्तराखंड राज्य हमारे लोगों ने बनाया था, उत्तराखंड क्रांति दल ने बनाया था 42 शहादतें देके, तो ये इसलिए बनाया था कि यहाँ की जल जंगल ज़मीन इन पर अधिकार हमारा होगा। लेकिन सरकार ऐसे कानून यहाँ पर ला रही है यूसीसी के नाम पे। समान नागरिक संहिता तो इसलिए रखा गया है कि जनता को भ्रमित करने के लिए, लेकिन इसके अंतर्गत 2 प्रावधान इतने घातक हमारे लिए हो गए हैं जो हमारे पूरे उत्तराखंड को नष्ट कर सकता है। उसमें सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप। हम तो पहले से देवभूमि इसीलिए नहीं कहा जाता है, हम तो पहले से यहाँ पर देवतुल्य जनता, हमारी जनता ही देवतुल्य है और यहाँ पर देवों का वास पहले से रहा है। हमारी सनातन संस्कृति जितनी यहाँ पर है उतने मेरे ख्याल में विश्व में कहीं और नहीं होगी। लेकिन लिव इन रिलेशन जैसा कानून आकर हमारी सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है, और इसका एक मामला यहाँ पर आ भी गया है। एक रजिस्ट्रेशन हमारे गोपेश्वर में हो भी चुका है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो माता पिता अपने बेटी को, अपने लड़के को, जो संस्कार हमारे हिंदू संस्कार हैं, हिंदू संस्कारों के माध्यम से जो उनको एक तरफ से कन्यादान करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि इन लोगों ने लिव इन रिलेशन का ऑप्शन बच्चों के सामने ऐसे रख दिया है कि आप किसी के भी साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर इस प्रकार से रहिए, और जो संतान उससे पैदा होगी वो यहाँ का फिर स्थायी निवासी हो जाएगा। उसे पूर्ण अधिकार, खासकर माता पिता दोनों की संपत्ति पर भी अधिकार होगा। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने अपना अमूल्य समय जो है ये उत्तराखंड के लिए यहाँ पर दिया है। जिस प्रकार से आपने सवाल किया है कि सनातनी संस्कृति क्या है। सनातनी संस्कृति मीन्स हमारी वैदिक संस्कृति जो हमारी हुआ करती थी हिंदू धर्म की, जिसमें हमारे 16 संस्कारों का वर्णन किया जाता है, और इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी हमारा गिना गया है। तो ये जो हमारा लिव इन रिलेशनशिप आया है, इन्हीं 16 संस्कारों में से हमारे एक संस्कार का इसमें पतन हो रहा है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की अगर हम बात करें तो विवाह पूर्ण होने के लिए 7 फेरे होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में स्पष्ट तौर पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल जिसमें लड़के और लड़की को रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो साथ रह सकते हैं, संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, और उनकी संतान वैध संतान कहलाएगी। तो जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति में विवाह को बहुत उच्च एक दर्जा प्रदान किया है हमारे हिंदू धर्म में, इस लिव इन रिलेशनशिप से उसका पतन हो रहा है। हमारे युवाओं का नैतिक पतन हो रहा है, और हमारी उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।